नीट परीक्षा रद्द कर दी गई है। इसकी जांच सीबीआई को सौंपी गई है। इसके अलावा आज 5 के पंच की दूसरी खबर असम से है। यहां दूसरी बार हिमंता बिस्वा शर्मा ने सीएम पद की शपथ ली है। इस दौरान कई राज्यों के मुख्यमंत्री समेत दिग्गज नेता गवाह बने। तीसरी खबर राजधानी रायपुर से है। यहां बीजेपी के दिग्गज नेता पदाधिकारियों के साथ मंथन में जुटे हैं। चौथी खबर ग्वालियर से है। यहां कोर्ट के आदेश पर तत्कालीन एसपी राजेश सिंह चंदेल समेत 4 पुलिसकर्मियों पर डकैती लूट का केस दर्ज किया गया है। वहीं 5वीं खबर पीएम मोदी की अपील की है। पीएम मोदी ने पेट्रोल डीजल और उसकी बचत करने के लोगों से उन्होंने अपील की है। इसका असर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के शहरों पर देखने को मिल रहा है। और चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। नारायणपुर से बड़ी खबर है। नारायणपुर में माड़ बचाव अभियान के तहत पुलिस, डीआरजी, एसटीएफ, आईटीबीपी और बीएसएफ के संयुक्त कार्रवाई में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। ग्रामीणों के सहयोग और मजबूत आसूचना तंत्र के जरिए अबूझ माड़ के सुदूर इलाकों में नक्सलियों के छिपाए डंप का खुलासा हुआ है। कार्रवाई में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश, AK-47, SLR, इंसास और 303 राइफल समेत भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद, BGL सेल, इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर, कॉर्डेक्स वायर और नक्सल सामग्री बरामद की गई है। एसपी रॉबिन्सन गुड़िया ने बताया कि साल 2025-26 में अब तक जिले में 270 हथियार रिकवर किए जा चुके हैं। सुरक्षा बलों का कहना है कि इस कार्रवाई से नक्सलियों के हथियार आपूर्ति और IED निर्माण क्षमता को बड़ा झटका लगा है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात 5 के पंच की पांचों खबरों की करते हैं। 5 के पंच की पहली खबर नीट से जुड़ी है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने 3 मई को हुई नीट 2026 परीक्षा रद्द कर दी है। परीक्षा की नई डेट्स जल्द जारी की जाएंगी। एनटीए ने कहा कि केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद परीक्षा रद्द की गई है। अब पेपर लीक की जांच सीबीआई करेगी ताकि इसमें लगाए गए आरोपों की व्यापक जांच की जा सके। एनटीए ब्यूरो को पूरा सहयोग देगा और जांच के लिए आवश्यक सामग्री, रिकॉर्ड और सहायता उपलब्ध कराया जाएगा। एनटीए ने बताया कि 8 मई 2026 को इस मामले से जुड़ी कुछ जांचों और केंद्रीय एजेंसियों को सौंप दिया गया था ताकि परीक्षा की निष्पक्षता और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। नई परीक्षा की तारीखें बाद में घोषित की जाएंगी। आपको बता दें कि 3 मई को हुई परीक्षा में करीब 23 लाख छात्रों ने परीक्षा दी थी। अब साल भर से तैयारी कर रहे हैं। अब इतने मेंटल प्रेशर होता है। मतलब एक बार नीट का एग्जाम होता है, मतलब हर साल के अंदर एक बार, और वो भी पेपर आप बता रहे हो कि अब लीक हो गया पेपर। अब पेपर लीक करने के बाद भी बच्चा अब सही से, जैसे अब बोल रहे हैं कि यहाँ पे 600 नंबर तक मतलब पेपर जो है लीक हो गया है। अब 600 नंबर का अगर पेपर लीक हुआ है तब उसको अब कैसे अब लीक कर दे रहे हैं। अब सरकार से यही मांगे कि पेपर को अब हमेशा बार बार, चाहे 24 में हो उसमें भी लीक हो गया, अब 26 में भी आप कह रहे हो कि दोबारा लीक हो गया पेपर। तो ये कैसे हो जा रहा है बार बार आपके। 21 अप्रैल को एग्जाम होने से पहले एनटीए ने नोटिस डाला था और बच्चे उससे डर भी गए थे। वो लग भी नहीं रहा था कि वो एनटीए की लैंग्वेज है कि ये अब की बार बी रेडी, पेपर अच्छे से होने वाला है और कोई पारदर्शिता होने वाली है, कोई लीक नहीं होगा, सब कुछ ठीक होगा। बच्चे विश्वास भी कर रहे थे और डर भी रहे थे कि क्या पता नहीं क्या होगा, कैसा पेपर आएगा कैसा नहीं। ठीक है, और थोड़ा ये था कि चलो इस बार तो लीक नहीं होगा, अभी एनटीए रेडी है। बट ये आके हमें 3 मई को पेपर एग्जाम के बाद में पता लगता है कि फिर से लीक हो गया है। टेलीग्राम पे प्रोवाइड पहले 1 महीने पहले ही गेस्ट पेपर आ चुके हैं जिसके अंदर 650 तक के मार्क्स बच्चा अफोर्ड कर मतलब ले सकता है। वो पेपर अगर करे तो 120 से 140 के क्वेश्चन जो है वो मैच कर रहे हैं। एग्जैक्टली 410 क्वेश्चन थे, उसके अंदर 120 या 40 क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्टली मैच कर रहे हैं। तो वो पढ़ ले तो आसानी से वो ये कि एनटीए को बदला जाए। एनटीए नहीं कर पा रही है, एग्जाम क्लियरली नहीं करवा पा रही है, हर बार ही लीक करवा देती है। अब हमें एनटीए पे ट्रस्ट नहीं है।
और चलिए इसी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर जवाहर सेट्टी सूरी हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। सर, ये बहुत अफसोसनाक खबर है। मैं तो ये कहूंगा कि सिस्टम एक बार फिर से हार गया है और सिस्टम की ये नाकारापन का ही वजह है कि आज फिर से 26 लाख जो बच्चे हैं जो नीट पेपर दिए थे वो एक बार फिर से नाउम्मीद हो गए हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि बच्चा 1-2 साल रेस दौड़ता है और परीक्षा 3 तारीख को होती है और उसके बाद उसका पूरा स्ट्रेस खत्म हो जाता है कि जो भी हो परीक्षा दे दिया। आज फिर से खबर आती है कि नहीं, फिर से आपको शुरू करना पड़ेगा। तो ये क्या बच्चों के साथ सांप सीढ़ी खेल रहे हैं क्या? तो ये मजाक हो गया है और ये मानसिक प्रताड़ना दे रहे हैं बच्चों को। ये बहुत ही गंदी बात है। एक दूसरी बात यह है कि 5 साल पहले 2024 में जब सीबीआई इंक्वायरी हुई थी नीट के पेपर के लीक के बाद, उसका निष्कर्ष क्या निकला, कुछ नहीं निकला, समझ में नहीं आता, क्योंकि उस फर्क कुछ नहीं पड़ रहा है। एनटीए से फिर से गलती हो गई। इस वजह से क्या है, हमने उस टाइम सुझाव दिया था कि जैसे जेईई का ऑनलाइन परीक्षा होता है, जो उसमें कोई गड़बड़ी पाई नहीं जाती इतने सालों से, और आपका बहाना यह है कि ग्रामीण अंचलों में पहुंच नहीं पाता ऑनलाइन परीक्षा, तो जेईई में भी ग्रामीण अंचल के बच्चे देते हैं। तो क्यों नहीं किया जा रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। कुछ रसूखदारों का इसमें फायदा है क्या, एक बार देखने की जरूरत है। ये सर कोई नई नहीं है सर, नीट में इससे पहले भी ये हो चुका है। अब सवाल सर ये है कि बच्चों की इसमें क्या गलती है, और सिस्टम हर बार ये बहुत आसानी से कह देते हैं कि भाई अगली एडमिट कार्ड जारी होगी, दोबारा एग्जाम होगा, फिर बच्चों का वक्त बर्बाद होता है, उसका हिसाब कौन देगा फिर? नहीं, बच्चों का वक्त के अलावा जो मानसिक प्रताड़ना है, जो 2 साल उनकी तैयारी है, फिर से वही स्ट्रेस, तो मुझे लगता है कि ये तो क्रिमिनल ऑफेंस माना जाना चाहिए इसको। और वो जो एक्ट बना था इसी हिसाब से क्रिमिनल ऑफेंस मानने का, उस पर भी कुछ हो नहीं रहा है। और ये बोलते हैं फीस माफ है, फीस की कोई जरूरत नहीं करने की, बच्चों का समय ज्यादा कीमती है। बिल्कुल, वक्त बहुत कीमती है बच्चों का, और इस तरीके से सिस्टम जो है वो नाकारापन दिखाएगा तो बच्चे जो है नाउम्मीद हो जाएंगे एक दिन। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जवाहर सूरी शेट्टी सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम बातें कहने के लिए। तो सिस्टम का ये नाकारापन ही कहा जाएगा। एक बार फिर से बच्चे जो है नाउम्मीद हो गए। नतीजे जिनको को इंतजार था कि नतीजे आएंगे, वो बच्चे अब दोबारा एडमिट कार्ड का इंतजार करेंगे। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और नीट के बाद अब बात असम की करते हैं। असम में हिमंता बिस्वा शर्मा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। गुवाहाटी के खानापारा स्थित वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में यह भव्य समारोह आयोजित हुआ। इस दौरान 4 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। इसके अलावा समारोह में उद्योग जगत की हस्तियां, बीजेपी कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में समर्थक भी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और दोनों डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा भी समारोह में शामिल हुए। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी इस दौरान मौजूद रहे और आज हिमंता बिस्वा शर्मा ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां पर पहुंचे और वो भी इस शपथ ग्रहण समारोह में गवाह बने। इसके अलावा सबसे खास अहम चेहरा रहे अमेरिकी जो है एम्बेसडर जो है वो भी इस दौरान मौजूद रहे। तो तमाम बड़े दिग्गज नेताओं की मौजूदगी के बीच जो है हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण कर ली है। एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री भी इस दौरान पहुंचे। असम में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी पहुंचे, उन्होंने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। रायपुर में बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश शामिल हुए। क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल मौजूद रहे। तो बड़ी और अहम खबर, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव बैठक में मौजूद, संगठन महामंत्री पवन साय भी शामिल। पदाधिकारियों की बैठक के बाद कोर ग्रुप की बैठक, मुख्यमंत्री साय और डिप्टी सीएम अरुण साव भी रहेंगे मौजूद।
कल होगी बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कहा कि 3 माह में कार्य समिति, उससे पहले पदाधिकारियों की बैठक होती है। राजनीतिक प्रस्ताव भी कार्य समिति की बैठक में आएंगे। बीजेपी 365 दिन काम करती है। हमारे वर्ष भर के कार्यक्रम तय होते हैं। जैसे जैसे कार्यक्रम तय होते हैं हम करते जाते हैं। शक्ति केंद्र और बूथ की संरचना भी तय होती है। चुनाव के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं, लेकिन चुनाव में 2.5 साल है। बीजेपी लगातार जनता के बीच जाने का कार्यक्रम करती है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की लगातार 2 दिनों तक मैराथन बैठक चलेगी। प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष इस वक्त किरण सिंह देव जी हमारे साथ हैं। अध्यक्ष जी, 2 दिनों तक लगातार बैठकें चलेंगी, किस तरह की उसमें रणनीति बनेगी और क्या चुनाव की दृष्टि से इसको देखा जाए, मिशन 2028 का आगाज होने जा रहा है? अभी कोई चुनाव नहीं है सामने। भारतीय जनता पार्टी का यह पारंपरिक हमारा जो कार्य योजना है, कार्यक्रम का हिस्सा है प्रदेश कार्य समिति की बैठक, और कोई पहली बार नहीं हो रही है। प्रत्येक 3 महीना में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति की बैठक होती है। उसके पहले पदाधिकारियों की कोर कमेटी की बैठक, और फिर नीचे जिला स्तर पर जो प्रदेश कार्य समिति में तय होता है कार्यक्रम, जो योजना आती है, जो राष्ट्रीय स्तर से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश प्राप्त होता है, उसको नीचे तक ले जाना। जिले की कार्य समिति, फिर मंडल की कार्य समिति, हमारे शक्ति केंद्र बूथ तक की बैठक का हिस्सा होता है इस पूरा। तो कुछ नया नहीं है, बस इतना ही है कि रेगुलरली, कंटिन्यूसली ये काम हमारे कार्यक्रम का हिस्सा है, हमारी योजना का हिस्सा है। 2 अहम प्रस्ताव भी लाने जा रहे हैं। नक्सल मुक्त हुआ है छत्तीसगढ़, एक बड़ा विषय है। नहीं, ये राजनीतिक प्रस्ताव और सारे प्रकार के प्रस्ताव कल की कार्य समिति में और आएंगे, और ये भी कार्यक्रम का हिस्सा है, हमारे कार्य समिति का हिस्सा है। और भी कई विषय रहते हैं, मूल रूप से संगठनात्मक विषय रहता है। ये माना जाता है कि भाजपा एक चुनाव के बाद अगले चुनाव की तैयारी में लग जाती है। छत्तीसगढ़ में अब अगला चुनाव तो विधानसभा का ही होना है, तो उस दृष्टि से भी क्या महत्वपूर्ण होने जा रहा है? देखिए, मैंने कई बार कहा है अपने प्रेस के, मीडिया के मित्रों से, साथियों से, भारतीय जनता पार्टी 365 दिन काम करती है, हमारे कार्यकर्ता 24/7, और इस दृष्टि से हमारे वर्ष भर के कार्यक्रम तय होते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यक्रमों के लेकर कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता तक पहुंचने का लगातार वर्ष भर ये अपने कार्यक्रमों के माध्यम से करती है। तो किरण सिंह देव जी भले इसे रूटीन वर्क बता रहे हैं, लेकिन 2 दिनों की बैठक बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है, और मिशन 2028 के लिहाज से भी ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। कैमरामैन अरुण कुमार साहू के साथ गौरव शर्मा, इस 24/7 रायपुर। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। ग्वालियर के तत्कालीन एसपी राजेश सिंह चंदेल समेत 4 पुलिसकर्मियों पर डकैती लूट का केस दर्ज किया गया है। जिला न्यायालय ग्वालियर में पदस्थ विशेष न्यायाधीश सुनील दंडोतिया ने परिवाद को स्वीकार करते हुए 11 मई को उक्त आदेश दिया। ये मामला पुलिस थाना थाटीपुर का है, जहां मुख्य रूप से थाटीपुर थाना प्रभारी सुरेंद्र नाथ यादव, एसआई अजय सिंह सिकरबार और साइबर आरक्षक संतोष वर्मा पर थाने के भीतर लाखों रुपए की जबरन वसूली, धमकी, झूठे केस में फंसाकर जेल भेजने और सबूत मिटाने तक के आरोप लगाए हैं। परिवाद के अनुसार 420 के एक मामले में समझौता कराने के नाम पर पुलिस ने पहले 5,80,000 रुपए लिए। इसके बाद अनूप राणा और उसके परिजनों को थाने बुलाकर 25 लाख रुपए और मंगवाए गए। इस केस में एक और बड़ा खुलासा सीसीटीवी फुटेज को लेकर हुआ है। आरोप है कि ठाटीपुर थाने की हार्ड डिस्क से 3 जनवरी 2024 से पहले की रिकॉर्डिंग डिलीट कर दी गई। एडिशनल एसपी रेडियो की जांच में भी रिकॉर्डिंग डिलीट होने की बात सामने आई। एसपी से शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आईपीएस चंदेल समेत 4 पुलिसकर्मियों पर अब एफआईआर दर्ज करने का ग्वालियर कोर्ट ने आदेश दिया है। एसपी से शिकायत करने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई थी, और अब जब न्यायालय के सामने पूरी बात सामने आई तो इसमें दोषी पाए गए तत्कालीन एसपी और 4 पुलिसकर्मी, अब उन पर केस दर्ज किया गया है। ग्वालियर कोर्ट के आदेश के बाद यह कार्रवाई की गई है। दरअसल एक 420 का केस का मामला था, जिसे हटाने के लिए पुलिसकर्मियों ने जमकर पैसे की उगाही की और इसके बाद केस से नाम भी नहीं हटाया। लूट, डकैती, साक्ष्य मिटाने और षड्यंत्र का केस जो है अब दर्ज किया गया है। पूर्व एसपी समेत 4 पुलिसकर्मियों पर डकैती का केस किया गया है। दरअसल कोर्ट ने जब डकैती से जुड़े सबूत मांगे तो इस दौरान थाने से सीसीटीवी फुटेज भी गायब मिले, जिसके बाद से ये और पुख्ता होता चला गया।
सीसीटीवी फुटेज का न होना, जिसके बाद से कानून के रखवालों पर सवाल उठने लगे। अब अदालत ने समन जारी किया है। थाने से अदालत तक पुलिस अधिकारियों पर डकैती और साजिश का यह मामला अब चर्चा में है। तो ग्वालियर में पुलिसकर्मियों पर गंभीर आरोप है। ग्वालियर कोर्ट के आदेश के बाद अब कार्रवाई हुई है। थाटीपुर थाने में 30 लाख रुपए की अवैध वसूली का मामला है। एसपी से शिकायत भी की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई और अब जो है इस पूरे मामले में कोर्ट ने संज्ञान लिया और कार्रवाई की है। ग्वालियर में वर्दीधारी अब कटघरे में है। उन्होंने जो काम किया बेहद हैरान करने वाला है। 30 लाख रुपए घूस लिया है, जिसके बाद से अब अदालत ने कार्रवाई की है। अदालत ने अब जवाब मांगा है। तो ये बड़ा मामला जो है ग्वालियर का है। पुलिस पर 30 लाख रुपए वसूली का आरोप है। कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए एसपी और 4 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करते हुए डकैती का केस दर्ज किया गया है। तो जब कानून के रखवाले इस तरीके से काम करेंगे तो ऐसे में कानून व्यवस्था कैसे न्याय देगा, यह भी बड़ा सवाल है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते। पीएम मोदी ने लोगों से पेट्रोल डीजल की बचत करने की अपील की है। अब पीएम मोदी की अपील का असर अलग अलग शहरों में दिखने लगा है। भोपाल में मंगलवार को लघु उद्योग निगम के अध्यक्ष पदभार ग्रहण करने ई रिक्शा से पहुंचे और जबलपुर में जस्टिस डीडी बंसल सरकारी गाड़ी छोड़कर साइकिल से हाईकोर्ट पहुंचे। वहीं कवर्धा में एसपी धर्मेंद्र सिंह ने ऊर्जा बचत का संदेश देते हुए साइकिल पर सवारी की और दफ्तर पहुंचे। उधर धमतरी में भी पीएम की अपील का असर महापौर रामू रोहरा पर दिखा। महापौर नगर निगम आने जाने के लिए 4 पहिया की जगह 2 पहिया वाहन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर आप भी दफ्तर जा रहे हैं तो कोशिश करें कि तेल की बचत करें, पेट्रोल डीजल की बचत करें। सरकार लोगों से अपील कर रही है कि इस वक्त जो है लोग पेट्रोल डीजल का खर्च कम करें। दफ्तर अगर आप जा रहे हैं तो आप कोशिश करें कि साइकिल से दफ्तर जाएं या संभव हो तो पैदल दफ्तर जाएं। पीएम मोदी की अपील का यह असर भी दिखने लगा है। भोपाल, जबलपुर, कवर्धा और धमतरी यानी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के अलग अलग शहरों की तस्वीरें। एसपी खुद साइकिल से कार्यालय पहुंचे, कवर्धा की तस्वीरें हैं। इसके अलावा ये अलग अलग तस्वीरें महापौर जो है रामू रोहरा, वो भी 2 पहिए से अपने ऑफिस पहुंचे। इसके अलावा भोपाल और जबलपुर की भी तस्वीरें सामने आई। यहां पर भी जिम्मेदारों ने ई रिक्शा से शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। वहीं हाईकोर्ट के जज भी साइकिल चलाते हुए कोर्ट जाते नजर आए। दरअसल देश में तेल और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर के लगातार संशय बना हुआ है। ऐसे में खुद प्रधानमंत्री मोदी 2 बार अपील कर चुके हैं कि आप जो हैं अगर संभव हो तो पेट्रोल डीजल का कम इस्तेमाल करें, अगले 1 सालों तक सोने की खरीदारी बंद कर दें। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से ये अपील की है और ये अपील जो है वो रंग लाती नजर आ रही है। कई बड़े अधिकारी जो है वो साइकिल से ऑफिस जा रहे हैं। ऐसे में संभव हो तो आप भी साइकिल से ऑफिस जाएं। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के अलग अलग शहरों की ये तस्वीरें। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की खबरें जारी हैं। आप देखते रहिए IANS 24/7। धन्यवाद।